ओपनिंग ट्रेड के लिए? मार्केट सुबह के गेंस ऑलमोस्ट निकल गया, अब फ्लैट चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे एक स्टॉक में रडार पे आया है, वो है टीए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, टीआई इंडिया। तो ट्यूब इंडिया के स्ट्रक्चर स्टॉक चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है आज के दिन। और मुझे लग रहा है कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट अच्छा करंट लेवल से बाय करने की राय है। और ऊपर के और टारगेट मुझे लग रहा है कि थ्री हरीश टू जी, फाइव जीरो का। हरीश जी, हेलो। हरीश भाई, ये जो स्टॉक है ना, हमारे डेटाबेस में है नहीं। ये वाला स्टॉक हमारे डेटाबेस में है नहीं। तो आपसे ओके। रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरा शेयर जरा खोज के कोई रखिए। तब तक हम ठीक। किरण जी से उनकी पिक समझ लेते हैं। किरण जी, आपके हिसाब से आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? क्या दिखा है बाजार में आपको? जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम देना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप को। लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हमने देखा कि सुबह निफ्टी गैप अप के साथ ओपन हुई, उसके सभी गेन्स जो फिजल आउट हो गए। लेकिन लार्ज कैप स्टॉक लाइक रिलायंस वो अपने डेज हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आज जो लार्ज कैप फ्रंटलाइन स्टॉक्स है वो मार्केट को संभालने की कोशिश करेंगे। सो रिलायंस के ऊपर आप ध्यान रखें, 1430 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आता है इसमें 1420 तक, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। 1410 का आप स्टॉप लॉस रखिए, नॉट जस्ट फॉर द इंट्राडे, बट 2 से 3 दिन में वापस से 1450 1460 तक आ सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। और मार्केट में जब रेट सेंसिटिविटी है और इतने ज्यादा क्यूज है, तो मेरे हिसाब से एक सेफ बेट भी मानी जाएगी रिलायंस को। तो रिलायंस 1420 के या तो 10 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, 1410 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस को लॉन्ग करने की सलाह है। आज हम देख रहे हैं कि रिलायंस थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहा है बाजार को। रिलायंस के साथ साथ कल जो शेयर थोड़ा सा नरम था, टीसीएस, आज वहां पर थोड़ी सी शुरुआती सत्र में हल्की सी बाइंग होती हुई दिख रही है। बाकी फार्मा वाले स्टॉक्स आज फ्रंट फुट पे हैं। डॉक्टर रेड्डीज करीब 3.5% ऊपर है और निफ्टी का ये टॉप गेनर है। शरण जी, आप बताइए, आपके हिसाब से कहाँ दाव लेना चाहिए अभी? तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है आज के लिए आरईसी। काफी पॉजिटिव न्यूज भी आई है स्टॉक में, और एक स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के कगार पे है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा बाय कीजिए 700, 407, 408 के लेवल्स के बीच में। मैं फ्यूचर्स के लेवल बोल रहा हूँ अभिषेक जी, तो सब सारे फ्यूचर्स है। 407, 408 के लेवल्स पे खरीदिए। स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम खाली ₹4 का रहेगा, अराउंड 403 रुपीज के आसपास। टारगेट भी सिमिलर रहेगा 411 और 415 के लेवल्स के लिए। और दूसरा स्टॉक अभिषेक जी मुझे वापस अच्छा लग रहा है लुपिन। अगर आप लुपिन में देखें, काफी समय के बाद स्टॉक ने एक ओपन लो बनाया है। ओवरऑल काफी स्टॉक में प्राइस एक्शन डिसेंट लग रहा है इंट्राडे के लिए, तो आप लुपिन में एक पोजीशन बना सकते हैं 1975 के लेवल्स पे। स्टॉप लॉस रहेगा आज का ही लो 1955 का। टारगेट भी सिमिलर रहेगा 2000 एंड 2025 के लेवल्स के लिए। ठीक है, ल्यूपिन में 2-3 सत्र की नरमे के बाद आज हम देखने की एक्शन है और पूरा फार्मा का स्पेस की ही सेहत आज ठीक लग रही है। ल्यूपिन में आपके लिए ट्रेड बन जाएंगे। आरईसी के लिए 411 और 415 के टारगेट होंगे। मयूरी जी, आप जरा ये बताइए कि आपकी पसंद क्या है? मान लीजिए यहाँ से किसी को, अब तो पॉलिसी कल आ ही जाएगी और रियल एस्टेट, ऑटो, तमाम ऐसे पैक्स हैं जिस पर नजर रहेगी। लेकिन कैपिटल मार्केट वाली थीम भी बजी है काफी ज्यादा। कल भी हम देख रहे थे काफी अच्छी बाइंग हो रही थी और बीएससी की रफ्तार तो रुक नहीं रही है। एक बार बीएससी पर अपना व्यू दीजिए कि अब आप टारगेट क्या देख रहे हैं? अब तो बोनस वगैरह आ गया और उसके बाद लिक्विडिटी थोड़ी और बड़ी होगी शेयर में। नहीं, बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा, आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रह सकता है। और उसका लॉजिक भी मैंने बताया था शरद को व्हेन वी स्टार्टेड द शो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं एक्सचेंजेस के लिए। एनएससी की लिस्टिंग इज गोइंग टू बी अ ट्रिगर एज वेल। एंड जो मार्केट शेयर गेन्स हो रहे हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एक्सपायरी रिलेटेड moves, in terms of turnover, in terms of demat additions, ये सारी tailwinds आई थिंक एक्सचेंजेस पे प्ले आउट होंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट, जो एन्युटी बेस्ड इनकम है एक्सचेंजेस के लिए, वो भी स्टेडी स्टेट ग्रो हो रहा है। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट आई थिंक ग्रोथ आती जाएगी तो शायद अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होगी, अर्निंग पे रिफ्लेक्ट होगी, तो शायद बाजार मान के चलेगा कि शायद प्रीमियम वैल्यूएशंस स्टॉक्स को देनी चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक अग्रेसिव और नई एंट्री लेवल पे नहीं करनी चाहिए, बट जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए।
ठीक है, बने रहना चाहिए इस शेयर में। वैल्यूएशन महंगे हैं बट ग्रोथ है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा डर लगता हो तो स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको रख लीजिए। पैसे अगर बनते हो, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी करनी है, तो आप अपने डिसीजन खुद भी ले सकते हैं। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। हरीश जी, आप बताइए सर, क्या फिर आपने दूसरा स्टॉक कौन सा आपने निकाला? मेरा दूसरा स्टॉक मैंने रखा है जो है जियो फाइनेंशियल्स। अगर जियो फाइनेंस के चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए एक हायर टॉप हायर बॉटम पर चार्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मुझे लग रहा है जियो फाइनेंशियल अच्छा करंट लेवल्स पे बाइंग के रुझान हो सकती है। जिस तरीके से सेटअप है इसका 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्रॉस कर चुका है रिसेंटली, तो मुझे लग रहा है कि जियो फाइनेंशियल्स में बाई करनी चाहिए आज के सत्र के लिए। और ऊपर का टारगेट मुझे लग रहा है कि 305 का, और स्टॉप लॉस बनेगा 282 का। ठीक है, स्टॉप लॉस 282, टारगेट 305 के। और हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से वॉल्यूम भी अच्छे रह रहे हैं जियो फाइनेंशियल के शेयर में। जियो फाइनेंस के साथ साथ ही जोमेटो भी निफ्टी का पार्ट बना था, जिसका नाम बदल के अब हो गया है इटर्नल। और आज देखिए काफ़ी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि इटर्नल का जो शेयर है वो 250 रुपये के ऊपर आया है। 2.5% के आसपास की तेज़ी है और हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक रेंज जो फंसा था 220 से लेकर 245 की रेंज थी, लेकिन उस रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश ये निश्चित तौर पर शेयर करता हुआ दिख रहा है। शरण जी, एक बार फिर से जरा आपसे व्यू चाहेंगे इटर्नल के शेयर पर। नई पोजीशन किसी को मान लीजिए अगर ऐड करनी हो तो क्या प्राइस ठीक है या फिर किसी लेवल का वेट कर रहे हैं आप? जैसे अभिषेक जी, मैंने पहले ही बोला था 250 के ऊपर स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। एक फास्ट आपको 255 और 260 के लेवल्स भी दिखा सकता है। जैसे मैंने बोला था, एक छोटा सा गैप बना था 7 जैन के आसपास, तो मुझे लग रहा है ओवरऑल प्राइस एक्शन देख के स्टॉक 260 के लेवल्स रिक्लेम कर देगा। तो जिसने अगर पोजीशन बनाई भी है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, 235 के स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगा के पोजीशन में बने रहिए। ओवरऑल प्राइस एक्शन अच्छा है, स्टॉक का स्ट्रक्चर भी अच्छा है और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिव स्टॉक। एब्सोल्युटली, इटर्नल पर राय भी थी और पॉजिटिविटी है, कल भी थी और